तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारी बीबीटी थ्योरी चल रही थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसमें हम समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 5 और 6 तक संकरण निकाल चुके थे कॉम्प्लेक्स एज का। अब हम आज कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। देखो, सबसे पहले मैं ले रहा हूं एक एग्जांपल NiCl6-2। इसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो तरीका तो वही है, सबसे पहले जिस x मान लो, एक क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, 6 पर -6 बराबर -2, x बराबर ये इधर यानी कि +4। तो निकल का नॉर्मल कितना होता है 3d8-4s2, डायरेक्ट आपको आना चाहिए। और Ni का +4 में कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आउट कर दो, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, कितना रह जाएगा ये 3d6। क्लियर है? अच्छा, अब हम यहाँ पर इसके ऑर्बिटल बना लेते हैं। तो ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू 4 है तो 4s 4p 4d, और ये हो जाएगा 3d, n-1 चलता है ना। 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 6 क्लोरीन है, कहाँ से आना चालू हो जाएंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो अकॉर्डिंग टू यू sp3d2 संकरण। क्लियर है? लेकिन ट्रिक पर जाओ। जब मैंने आपको ट्रिक बताई थी तो उस वक्त कहा था यदि 3D सीरीज में ऑक्सीडेशन नंबर +4 से ज़्यादा आती है तो इस सिचुएशन में वहाँ पर जो युग्मन है वो हो जाता है। मैंने आपको ट्रिक बताई बोर्ड पर पूरी। तो उसमें यदि ऑक्सीडेशन नंबर यदि +4 से ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पर युग्मन हो जाता है। फिर हम प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड नहीं देखते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी चेंज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर युग्मन हो, हिंदी में लिख देना कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में युग्मन हो जाएगा। और युग्मन हो जाएगा तो फिर इसकी व्यवस्था कैसी हो जाएगी, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है? अब क्लोरीन कहाँ से आना स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट क्लोरीन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जो संकरण हमारा अभी sp3d2 आ रहा था वो अब क्या हो चुका है, d2 2 तो d 1s एंड p3। ये मेरा 3d था, ये 4s, ये 4p एंड ये 4d। तो संकरण क्या हो जाएगा, d2sp3। कैसा है, कोष्टक में लिख देना आंतरिक कक्षक संकुल। ठीक है? नेक्स्ट संकरण के बाद आकृति वगैरह आप बना लिया करो। ठीक है? अब मैं इसके बाद कुछ स्पेशल केसेज बता रहा हूँ, उनमें आकृति मायने नहीं रखती है, उनमें संकरण बहुत मायने रखता है, वो ही बताऊंगा केवल। आकृति को अब हटाएंगे अपन यहाँ से। ठीक है? तो शेप क्या हो जाएगी इसकी, शेप हो जाएगी अष्टफलकीय। और कैसे बनेगी ऑक्टाहेड्रल शेप, सबसे बीच में एक क्लोरीन, 2 3 4 5 6, इनको आप मिला दोगे और यहाँ पर -2। ठीक है? ये इसकी शेप हो जाएगी। चुंबकीय प्रकृति क्या हो जाएगी इसकी, एक भी अनपेयर्ड नहीं है तो प्रति चुंबकीय, और चुंबकीय आघूर्ण म्यू कितना हो जाएगा इसका, 0। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ये तो और कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लोरीन एक दंतुक लिगेंड है, एक बॉन्ड बनाएगा तो 6 क्लोरीन कितने बना देंगे, 6 बॉन्ड। ये इसका पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। बस थोड़ा सा याद रखना, +4 में था इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक? चलो, तो ये आप कॉपी कर लो।
अब मेनली मैं जो आपको संकरण बताने जा रहा हूँ वो संकरण एक तरह से आप ये मान सकते हो कंपटीशन एग्जाम के ही हैं। बोर्ड ऑफ व्यू से आप केवल समझ सकते हो, समझना चाहो तो, नहीं तो यदि आप ऐसा सोचते हो कि बोर्ड में ऐसे संकरण आ जाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आज से पहले जो करवाए गए थे वो बोर्ड ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, ये भी मान सकते हो। लेकिन अब मैं कुछ स्पेशल केसेज बता रहा हूँ जो बोर्ड ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप बोर्ड ऑफ व्यू की दृष्टि से देखना चाहो तो चाहे आप रिजेक्ट कर सकते हो। लेकिन यदि कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से देखो, जैसे आईआईटी की एग्ज़ाम दो, पीएमटी की या कोई और कंपटीशन एग्जाम दो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप सीखोगे। ठीक है, हालांकि डी ब्लॉक आपका चैप्टर है, वहाँ पर इससे रिलेटेड संकरण वगैरह दे रखे हैं, तो आप सीखना चाहो तो सीख सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं कुछ स्पेशल केसेज कर रहा हूँ तो उनको आप ध्यान से देखोगे। नेक्स्ट केस है मेरा BO4 माइनस के 3। ठीक है, चलो तरीका तो वही है। सबसे पहले X, एक ऑक्सीजन पर चार्ज -2 होता है, 4 ऑक्सीजनों पर कितना हो जाएगा -8 और बराबर में -3, X बराबर +5। ठीक है, बेनेडियम, बेनेडियम होता है 3D3 4H2। भाई मैंने पहले ही कह दिया 21 से लेकर 30 तक तो सबको आने ही आने चाहिए, उसके अलावा इम्पोर्टेंट है वो भी आने चाहिए, और कोई कंपटीशन एग्जाम तैयारी कर रहा है तो उस पर तो सभी आने चाहिए। लेकिन चाहिए किसका? B+5 का, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये भी खाली और ये भी खाली, इसकी तो लंका ही लुट गई, है ही नहीं भाई कुछ इसके पास। अब चलो ऑर्बिटल बनाते हैं। अच्छा, कोई बच्चा कहेगा क्या युग्मन करा दूं या नहीं करवाऊं? +5 में युग्मन करवाऊं या नहीं करवाऊं बताओ कि साहब करवा दो, +3 से ज़्यादा, +4 आ जाए, उससे ज़्यादा आ जाए तो युग्मन करवा देते। अबे करवाऊं कहाँ से, कुछ है ही नहीं है युग्मन करवाने के लिए तो। लेकिन अब यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है। एक्चुअली ये समन्वय संख्या 4 वाला है, और समन्वय संख्या 4 वाले में आप आगे एक थ्योरी और आएगी जिसे हम CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं, जिसमें EG और T2G ऑर्बिटल जो होते हैं, डी कक्षकों को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, EG और T2G। तो ये क्या है, थोड़े हाई एनर्जी वाले होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन 2 EG कक्षकों को छोड़कर T2G कक्षकों में चले जाते हैं, मतलब आगंतुक लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन, किसके? ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन देगा ना वो आगे वाले कक्षकों में पहुंच जाते हैं। तो यहां पर आपको 2 ऑर्बिटल खाली छोड़ने EG वाले, ये मान लो आप। ठीक है, मतलब यही बस यहां पर आपको समझना है और कुछ नहीं है। समझने का कुछ रोल नहीं है, इनको आप ये एक्सेप्शन केस मान सकते हो एक तरीका से, जिसमें आपको इस तरह से आ जाए 3D0, और मैं जो बता रहा हूं ना वो फिक्स से ही है, ज़्यादा भी नहीं है। जहां पर ये बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, खाली हो चुका है, एक्सेप्शन केस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं भाई, तो इस सिचुएशन में आप इन 2 को खाली छोड़ देना, और इलेक्ट्रॉन जो देने वाला है वो यहां से चालू होगा 3rd नंबर से। ठीक है, जो EG वाले उनको छोड़ देना है, T2G वालों में इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करना है। तो ऑक्सीजन एक तो यहां दे देगा, एक यहां दे देगा, एक यहां पर देगा, और एक यहां पर देगा। तो कहां से कहां तक दिए, वो खाली पड़े ही रहेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो 3 तो D3S एक स्पेशल टाइप का संकरण इन मॉलिक्यूलों में पाया जाता है। वैसे इस संकरण का जिक्र कहीं किया नहीं जाता है नॉर्मली, लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये चीज़ें आपको डायरेक्ट याद रह जाएं तो ज़्यादा बेटर है। D3S इसमें स्पेशल टाइप का संकरण है, और ये जो D3S यहाँ पर पाया जा रहा है इसकी शेप भी टेट्राहाइड्रल होती है। ठीक है, वैसे मैंने अभी कहा था मैं शेप का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी बना देता हूं। तो सबसे पहले बेनेडियम डबल बॉन्ड से बनता है, चूंकि अब यहां पर एक्चुअली -3 और है, तो
ऊपर पूरे पर -3 लगा दो, या फिर आप ये कर सकते हो, एक ऑक्सीजन हटाओ, दूसरा, तीसरा, और इन सब पर नेगेटिव चार्ज लगा दो। ठीक है, और ये नहीं करना चाहो तो सिंगल बॉन्ड से ही बांधना और यहाँ पर -3 कर सकते हो। ठीक है, ये भी कर सकते हो। क्लियर है? चलो, या फिर ज़्यादा बेटर ये कर दो। ये इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। अच्छा, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय की यदि बात करें तो यहाँ पर आपको क्या कोई इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं भाई, तो ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय। नेक्स्ट, म्यू कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? एक दंतुक होता है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप का एक हाइब्रिडाइजेशन आप इसको मान सकते हो। ठीक है, एक ऐसा ही एग्जाम्पल आपके डी ब्लॉक में Cr2O6 या Cr2O7 का आ जाता है। ठीक है, क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन, उसकी शेप भी यही होती है और संकरण भी यही होता है, तो मैं उसे और बता देता हूँ आपको। ठीक है, डी ब्लॉक चैप्टर है आपका 8वां, तो उसमें क्रोमेट डाइक्रोमेट आयन दे रखे हैं हमारे, तो उनमें संकरण पूछा जाता है। ठीक है, तो वो समझ लो। चलो, ये तो आप कॉपी कर लेना यदि करना चाहो तो, बोर्ड वाले करो तो करो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, समझ सको तो, केवल समझने के पर्पज़ से। ठीक है, बोर्ड वालों के लिए तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, जेई के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो तो पूछता ही ऐसा है जो खतरनाक हो। चलो, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, CrO4 -2। CrO4 अब इसमें क्या हो जाएगा? वही x, ये आपका हो जाएगा -8 बराबर -2 + 6, यानी कि पूरा खाली हो जाएगा। क्रोमियम 3d5 4s1 x अपवाद होता है ये, और Cr+6 का मतलब ये भी गया और 5 ये गया, यानी कि इसकी लंका भी लुट गई, खाली हो गया पूरा। और खाली हो गया तो तरीका वही, चाहे कैसा भी लिगेंड आ जाए, प्रबल दुर्बल, हमको तो युग्मन करवाना है, और युग्मन तो होगा ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से, ये 2 खाली छोड़ देने, और 1 2 3 और 4, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? D3S। ठीक है, और इसका संकरण क्या हो गया आपका? D3S। आकृति क्या हो जाएगी? वही चतुष्फलकीय, टेट्राहाइड्रल। और कैसे बनाओगे? क्रोमियम 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तीसरा और चौथा। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना दोगे शेप को। चुंबकीय प्रकृति, वही प्रति चुंबकीय, म्यू 0, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, ये इस प्रकार का संकरण हो गया। अच्छा, ऐसा ही कोई संकरण यदि आप लेना चाहो तो एक उसका ले सकते हो, 4D सीरीज का, 5D सीरीज का, किसी का भी इस प्रकार का और संकरण भी आप ले सकते हो। जैसे मैं कुछ एक आधा एग्जाम्पल आपको और करवा देता हूँ। ठीक है, ये आप कॉपी कर लेना। देखो, NVO4 -2, सॉरी -3 ले लेते हैं। NVO4 -3। अब सबसे पहले NV जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4d4 5s1। ठीक है, नायोबियम बोलते हैं इसको हम। x -8 बराबर -3, x बराबर +5, और NV+5 का क्या हो जाएगा? 0। क्यों? 4 ये गया, 1 ये गया। सेम वही कंडीशन 4D सीरीज का है ये। 4D सीरीज में ऑटोमेटिक ही क्या हो जाता है? युग्मन हो जाता है अपने आप ही। ठीक है, वहाँ प्रबल दुर्बल देखते नहीं है, जैसे ही 4D सीरीज का गया वो ऑटोमेटिक युग्मन हो जाएगा। 3D का नहीं है ये, तो फिर से वही पूरा खाली है, 2 ये छोड़ देने, कहाँ से भरना स्टार्ट करना है? यहाँ से। D3S। ठीक है, बाकी शेप साइज वगैरह सब वही हैं जो पहले के केस में थी। ठीक है, और ले लो एक एग्जांपल, जैसे टेक्नीशियम
टेक्नीशियम क्या होता है, पहला मेन मेड एलिमेंट कहलाता है। 4d6 5s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक में भाई वो नहीं लिखा है मैंने, संकरण, आकृति, आकार, बाकी वो सभी है। क्या शेप हो जाएगी, शेप की यदि बात करें तो Nv, एक ऑक्सीजन, एक पर माइनस, दो पर माइनस, तीन पर माइनस, तीन नेगेटिव है। बाकी प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, म्यू का मान 0 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, वो सब आप लिख सकते हो अब। ठीक है, टेक्नीशियम 4d6 5s1 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। x -8 बराबर -2, x बराबर +6। ठीक है, यहाँ पर केवल माइनस, ये +7। ठीक है, अब Tc+7 यानी कि इस ये भी बिल्कुल खाली हो चुका है। ऑर्बिटल बनाओगे, अब इस ऑर्बिटल में क्या होगा, कुछ है नहीं तो वही दो खाली छोड़ दोगे, और एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, D3S। शेप एज इट इज, म्यू का मान 0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, बाकी वो सभी चीज़ें एज इट इज ही आ जाएंगी। ठीक है, कॉपी करते जाओ। चलो अब एक दो एग्जाम्पल मैं आपके लिए दे देता हूँ। जैसे आप एक ले लेना, ReO4- रेनियम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप पे नहीं आता हो तो 5d5 6s2 नॉर्मल रेनियम का। ठीक है, बाकी आप अब खुद निकालोगे खुद से। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्लेटिनम Cl2NH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, प्लेटिनम, और प्लेटिनम किस ब्लॉक का होता है आपका, 5d सीरीज का हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। और 4d 5d 6d कोई भी सीरीज आ जा, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है, चेंज, यदि इलेक्ट्रॉन होंगे तो। और ऐसा ही केस हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलो इसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो प्लेटिनम नॉर्मल विन्यास क्या होता है, 5d8 6s2, 5d8 6s2। अब यहाँ पर मैं x, एक क्लोरीन का -2 चार्ज होता है तो -2, और ये इसका कितना हो जाएगा 0 बराबर 0, x बराबर +2। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, Pt+2, ये मेरा हो जाएगा 5d8। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या निकाल दिया है, इसका Pt+2 में ये मेरा 6 है लास्ट में, तो 6s 6p एंड 6d, और ये हो जाएगा 6 - 1 यानी कि 5d। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा क्या, तो प्लेटिनम में 5d सीरीज का है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा यानी कि युग्मन हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी चेंज। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, टोटल मेरे पास कितने हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से आपके दो क्लोरीन है और दो NH3 हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर देंगे। तो कहाँ से कहाँ तक दिए, ये 5d का एक काम में आया, एक 6s का, और दो आपके 6p के काम में आए। ठीक है, और 6d कोई काम में नहीं आया, तो एक तो d, एक s और दो p। तो संकरण क्या बना इसका, dsp2। ठीक है, आकृति क्या आ जाएगी, dsp2 की होती है वर्ग समतलीय आकृति। ठीक है, शेप कैसी हो जाएगी, प्लेटिनम NH3
NH3Cl हालांकि इसका एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर और बन सकता है जो हम आगे इसी टॉपिक में बनेंगे, उस शेप को भी आप बना सकते हो, NH3Cl, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। चुंबकीय प्रकृति प्रतिचुंबकीय, एक भी अनपेयर्ड नहीं है। म्यू 0। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 और 2 4। भाई एक Cl एक बॉन्ड बनाता है तो 2 Cl 2 बॉन्ड बनाएंगे, एक NH3 एक बॉन्ड बनाता है तो 2 NH3 2 बॉन्ड बनाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन घर पे करने के लिए देता हूँ, जो आप कॉपी में करके चेक करोगे कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ठीक है। जैसे PdBr4 और इस पर चार्ज लगा लेना आप -2 पैलेडियम का। ठीक है। और एक हो जाएगा आपका RH रेनियम Cl PPH3, RH की वैलेंसी आपकी PPH3, चलो यही ले लेना। ठीक है। और समन्वय संख्या 4 में यहाँ 3 लगा लो। और एक क्वेश्चन RHO2I2 समन्वय संख्या 4 में, और अच्छा O2 की जगह चलो CO कार्बोनिल के 2 कर लो और यहाँ -1 चार्ज। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन, हाँ एक और दे देता हूँ, CuNH3 का होल 4 +2। ठीक है। CuNH3 का होल 4 +2, तो 10 और 1, हाँ सही है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करोगे और चेक करवाओगे मेरे को कि आपने सही किया है या गलत किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका जिक्र करूँगा कि हाँ आपका ये सही है या गलत है, या आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना, फिर मैं आपको चेक करके बता दूंगा ये सही है या गलत है। तो आज की क्लास में हमने कुछ डिफरेंट टाइप के संकरण वगैरह सीखे हैं बीबीटी थ्योरी में, और यहाँ आकर आपकी बीबीटी थ्योरी का एंड हो जाता है। हालांकि बताने को तो बहुत एक्स्ट्रा काफ़ी बताया जा सकता है अभी आगे। अब बात आती है बीबीटी थ्योरी की लिमिटेशंस क्या हैं, मतलब उसमें क्या कमियां छोड़ दी थी पॉलिंग ने, और जब उनमें कमी छोड़ी गई तो उन कमियों को सुधार करने के लिए एक नई थ्योरी आई थी, और वो नई थ्योरी क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम बीबीटी थ्योरी जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसकी कमियों के बारे में बात करेंगे, और फिर सीएफटी थ्योरी क्या है, किसने दी थी, और उसके बारे में क्या क्या बताया गया था उसका जिक्र करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।